मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 बजे का टाइम होगा और आज है रविवार और आज एक मोहिनी एकादशी भी है। तो वैसे तो मेरा विचार ये रहता है कि रविवार के दिन हम थोड़ा सा लेट उठें, ज़्यादा लेट नहीं, केवल थोड़ा सा लेट, क्योंकि हफ्ते भर इतना काम हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि एक दिन जो है ना एकदम रेस्ट वाला होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और ख़ासकर जब पंडित जी घर पर होते हैं ना, तो मतलब हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं उठते हैं, वरना इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। तो बस वही 5 बजे उठी थी और उसके बाद मैं छत पर चली गई थी। छत के छोटे मोटे काम निपटाए हैं और यहाँ पर पंडित जी भी अपना काम कर रहे थे। घर पर जो है ना साल भर के लिए गेहूँ आए थे, तो गेहूं को जो है ना हमने ड्रम में रखा है। अभी ड्रम जो है ना हमने सोफ़े के पीछे ऐसे ही रख दिया, इसके पीछे पर्दा लग जाता है तो ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जो है ना काम चल रहा है, तो थोड़ा सामान तो समझ लो आप, ऐसे थोड़ा हौच पौच जो है ना हो ही जाती है। तो बाप और बेटा दोनों मिलकर जो है ना गेहूँ वाला काम कर रहे थे और मैं कर रही थी घर की साफ़ सफाई। एकदम बढ़िया वाले गेहूँ आए हैं, मतलब एकदम छने बिने गेहूँ, तो इनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार मैं गेहूँ को धोती थी, फिर उनको बीनती थी, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी बहुत बड़ी समस्या जो है ना हल हो गई है। ये गेहूँ ऐसे हैं कि इनको डायरेक्ट आप जो है ना इनका आटा बनवा सकते हो, इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लीन है। इनमें एक भी मतलब बस ही अपना मन को थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए आप थोड़ा देख सकते हो, वरना एकदम साफ़ है, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है इन गेहूँ के अंदर। आज एकादशी है, तो एकादशी वाले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी वाला दिन हो जाता है हमारा। खाने का भी काम बढ़ जाता है, ऊपर से साफ़ सफाई, और तीसरा ये रहता है कि घर में पूजा पाठ ज़्यादा होती है। तो पूजा पाठ की वजह से जो है ना बहुत सारा समय हमारा पूजा पाठ में ही चला जाता है। तो ये तो जो है ना नहाकर पूजा पाठ में अपनी बैठ गए हैं, बेटू ने भी नहा लिया है, वो भी अपनी पूजा कर रहा है। लास्ट में बस मैं ही रह जाती हूँ, तो बस बाहर के एरिया में पोंछा लगाकर जो है ना मैं भी नहाने चली जाऊँगी। और पोंछा जो है ना आजकल मैं रोज़ लगा रही हूँ, केवल गुरुवार को छोड़कर। कभी कभी बीच में स्किप कर देती थी, लेकिन अभी काम चल रहा है ना, तो बस वही है कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करती, क्योंकि वो बाहर की धूल जो है ना पूरी अंदर तक आती है, फिर पूरा मतलब कपड़े वगैरह सब किस किस हो जाते हैं, तो इस वजह से। और आज जो है ना हमारे यहाँ काम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो काम वाले भैया ऐसे ही हैं, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता है। एक दिन आते हैं, 2 दिन की छुट्टी कर जाते हैं, फिर 2 दिन आते हैं, फिर 3 दिन की छुट्टी कर जाते हैं। पता नहीं, लग ही नहीं रहा है मुझे काम कैसे होगा। तो मतलब चीज़ें जो है ना इतनी आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं कि क्या होता है, आप सबके लाइफ में भी होता होगा। तो बस यही चल रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। इससे पहले जो है ना मैं स्नान करने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके बाद जो है ना मैं सब्ज़ी लेने भी गई थी। वहाँ मैं फ़ोन लेकर नहीं गई, इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। अभी लगा रही हूँ मैं पूजा के लिए थाली। दीपक के लिए बातें पंडित जी बना देते हैं, वो बहुत अच्छी बातें बनाते हैं, तो बस उन्होंने ही बना दी थी। और वह केवल जो है ना मैंने दीपक में घी डाला है, यहाँ पर मैं पंचामृत बना रही हूँ, दूध डाल दिया है, दही डाल दिया है, थोड़ा सा मैं इसमें शहद डालूंगी और इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं घी डालूंगी और थोड़ी शक्कर। वैसे तो नाप के अनुसार डाली जाती है, लेकिन मैं तो बस हमेशा जो है ना ऐसे ही अंदाजे से डाल देती हूँ। कभी आपको नाप वाला देखना है पंचामृत बनाना, तो मैं बताऊँगी आपको कि कितना कितनी मात्रा में जो है ना हमें क्या क्या चीज़ें मिलानी चाहिए। तो एकादशी है तो समझ लो मेरे घर में लौकी तो ज़रूर बनेगी। लौकी मैं इसलिए बनाती हूँ एकादशी वाले दिन, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, इसमें केवल पानी होता है, तो आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और एक औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पति को, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाए, ताकि उनका स्वास्थ्य जो है ना बहुत अच्छा रहे। एक औरत के ऊपर जो है ना बहुत घर की पूरी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो बस मैं इनको ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि हल्का फुल्का खाना दूँ। वो इसीलिए देती हूँ ताकि देखिए इनका काम ऐसा है कि इनको 6-6, 7-7 घंटे जो है ना एक जगह बैठकर अपना काम करना होता है, मतलब जप और पूजा पाठ करनी होती है। इनका चलने फिरने का काम बहुत कम है, तो मैं हल्का फुल्का जो है ना इनको, जैसे कि अब एकादशी का व्रत करते हैं तो 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है, तो उस एकादशी में ना बिल्कुल इस तरह का खाना देती हूँ ताकि इनको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और कुल मिलाकर जो है ना इनकी बॉडी जो है ना डिटॉक्स
डिटॉक्स हो। तो बिल्कुल लौकी का ही मैं पूरा फरार बनाने वाली हूँ। तो मैंने खूब सारी लौकी काट ली है। आधी लौकी का बनाऊंगी मैं जूस। जूस ये बिल्कुल भी नहीं पीते, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है लौकी वौकी का जूस, लेकिन मैं अपने लिए जूस बनाऊंगी, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लूँगी, बहुत अच्छा होता है। और हमारे यहाँ जो है ना एक गाँव से लगा हुआ ये शहर है, तो ये समझ लीजिए यहाँ की जो सब्जियाँ हैं ना बहुत ताज़ी मिलती हैं। बस आपको थोड़ा सब्जी मंडी जाना होता है, लेकिन सब्जी जो है ना आपको A1 मिलती है हमारे यहाँ पर। और ये बीच बीच में मुझसे पता नहीं कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं और ये घर में रहते हैं ना, तो छोटी मोटी बातों पे हमारी बहुत ज़्यादा नोक झोंक होती है। वैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि पति से लड़ाई भी बहुत जल्दी हो जाती है और दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है। लौकी की साधारण सी सब्जी जिसमें सेंधा नमक और काली मिर्ची डालकर मैं बघाड़ती हूँ और घी में ही जो है ना पूरा फलार बनता है। गाय का देसी घी हम लोग अपने घर में ही बना लेते हैं, तो उसी का जो है ना मैं यहाँ पर फलार बना रही हूँ और लौकी का मीठा हलवा बना रही हूँ। वैसे पंडित जी मीठा बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप लौकी का हलवा खा लोगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं खा लूँगा। तो आज जो है ना लौकी का ही मीठा हलवा बन रहा है। तो लौकी की सब्जी में अगर आप थोड़ा सा दही डालकर खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है, आपका टेस्ट भी बन जाता है और बहुत हल्की भी होती है। तो बस उसी की सारी तैयारी चल रही है, साथ के साथ मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए ताकि बर्तनों का जो है ना ढेर ना हो, क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करने हैं, जितना फैलाऊंगी उतना ही ज़्यादा मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। तो सुबह सुबह का काम मैं कोशिश करती हूँ कि 11-12 बजे तक जो है ना मेरा पूरा किचन का काम जो है ना निपट जाए, और फिर जो है ना उसके बाद मुझे यूट्यूब का वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करना होता है। तो इस तरह से जो है ना एकादशी वाले दिन बहुत औज पौज मचती है। यहाँ पर मैं तो अपना किचन का काम निपटा रही हूँ और ये कर रहे हैं अपनी पूजा पाठ। और हाँ, हमारे यहाँ हो रहा है ऑनलाइन अभिषेक। तो अगर आप ऑनलाइन अभिषेक कराना चाहते हैं तो पंडित जी से जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगी। अगर आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो है ना मैंने जो है ना सेंधा नमक के सेंधा नमक के क्या बोल रही हूँ, आलू के जो है ना चिप्स बनाए थे। साल भर के लिए मैं इकट्ठे बना के रखती हूँ, तो इनको जो है ना घी में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छे लगते हैं खाने में। हाँ, थोड़े से हैवी तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि हैवी नहीं होते हैं, लेकिन बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं उनसे तो काफ़ी सही रहते हैं। तो बस उन्हीं चिप्सों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, ताकि अगर थोड़ा सा मुँह वैसा हो जाता है ना ये सारी लौकी वगैरह खाने से, तो थोड़ा सा टेस्ट जो है ना उनका बदल जाएगा। तो बस यहाँ पर घी में चिप्स फ्राई कर लूँगी और इनका जो है ना फ्लावर बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। खूब सारे मैंने खीरा काटे हैं, आज ककड़ी भी लेकर आई थी, लेकिन बस मैंने खीरा काटे, ककड़ी नहीं काटी है। ककड़ी कल के लिए, क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ कल ककड़ी का मैं रायता बनाऊँगी, मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं काम कर ही रही थी जब तक इनकी आवाज़ इन्होंने दी कि मेरा एक काम कर दो, कि सामने जो है ना हमारे धतूरे के जो गटा होते हैं ना वो लगे हुए हैं। तो उससे भगवान शिव के अभिषेक में धतूरे के गटा, कौआ के फूल, ये सब चढ़ते हैं, बेलपत्र चढ़ते हैं। लेकिन अभी बेलपत्र तो जो है ना उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं। तो सामने ही लगे हैं, तो बस इनका मैं काम करने जा रही हूँ। इस तरह से जो है ना मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो सामने ही लगे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि धतूरे के कैसे गट्टे होते हैं और ये किस तरह के इनके पत्ते होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं। तो भगवान शिव पर जो है ना ये बहुत चढ़ते हैं, इनको थोड़ा संभल के तोड़ना होता है, नहीं तो ये हाथ में थोड़े थोड़े आपको चुभ सकते हैं। एक तोड़ लिया और एक और मैं तोड़ूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, केवल 2 ही बहुत होते हैं। तो फिर हम लोग चाना तोड़ लेते हैं ना, तो कभी कभी एक एक के लिए भी तरस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, केवल 2 ही तोड़ के लेकर जा रही हूँ। और अभी जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, मैं आपको क्या बताऊँ कि अभी केवल 10 बजे हैं और इतनी तेज़ धूप है ना कि बाहर जो है ना निकलने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि कौन से ठंडे वाले कोने में जो है ना हम लोग दुबक कर बैठ जाएं, बहुत गर्मी हो रही है। आप लोगों के यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मुझे गर्मी सच में बिल्कुल, ज़्यादा सर्दी तो मुझे भी ज़्यादा सर्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस बेटा और पंडित जी जो है ना अभिषेक में बिजी है, मैं बस दोपहर के खाने पीने की तैयारी में लगी हुई हूँ। पंडित जी फलार का खाते हैं और बेटू को जो है ना खाना चाहिए होता है, क्योंकि वो व्रत नहीं करता है और हमने उसे फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि बच्चों का नहीं चल पाता है।
तो उसके लिए जो है ना मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, सोच रही हूँ उसके लिए 2 पराठे बना दूंगी, आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो उसकी खाने की भी तैयारी करनी है। यहाँ पर साइड में जो है ना मैंने आइसक्रीम के लिए दूध उबलने रख दिया है। शाम के समय जैसे ही 4 या 5 बजते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ खा लें, मतलब भूख लगती है। तो फिर दोपहर की जो चाय है, मतलब जो शाम की चाय है, दोपहर बोल रही हूँ, शाम की जो चाय है ना वो हमने आजकल बंद सी ही कर दी है। पीते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दी है। वो जिसको चाय की आदत होती है ना वो छूटती नहीं है। तो बस कभी कभी मन होता है तो पी लेते हैं, कभी कभी नहीं होता है ना, तो उसके लिए मैं आइसक्रीम जमा दूंगी, मतलब उसकी कुल्फ़ी बनाऊंगी। तो इसको उबलने में बहुत टाइम लगने वाला है। इसको मैं फुर्सत में जो है ना उबलने के लिए रख दिया था, जब तक मेरा किचन का काम होगा, जब तक ये अच्छे से उबल जाएगा। और दोपहर में ठंडा हो, जैसे ही ठंडा होगा ना इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी। 4 बजे तक ये जमकर एकदम तैयार हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर चल रहा है अभिषेक, ऑनलाइन अभिषेक हमारे यहाँ होता रहता है। आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे शिव अभिषेक के वीडियो शेयर किए हैं। ये बात मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों का मन होता है कि हम अपने घर में ऑनलाइन अभिषेक कराएं, रुद्र अभिषेक कराएं, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। घर में पितृदोष है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में आपके बरकत नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी कई सारी दिक्कतें अगर आपकी लाइफ में हैं, तो आप भगवान शिव का लगातार अभिषेक आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक अभिषेक में ही कमाल हो जाएगा, तो ऐसा तो देखिए नहीं होता है। भगवान पर आपको श्रद्धा जो है ना रखनी होती है। और दूसरी बात, कभी भी भगवान को जो है ना आप पूजा पाठ करें तो उसे तराजू के तौल में ना तोलें। मतलब ये ना सोचकर तोलें कि हम ये पूजा कर रहे हैं और हमें तुरंत जो है ना इसका फल मिल जाए। अगर ऐसा भाव अगर आप अपने मन में रखते हैं तो आपको उसका फल, अगर फल मिलने भी वाला होता है ना, तो वो मिलता ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी स्वार्थ से कोई पूजा पाठ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो निस्वार्थ होकर करें। यहाँ पर देखिए भोग की थाली तैयार हो गई है। लौकी की सब्जी, लौकी का हलवा और 1 कटोरी दही घर का ही जमा हुआ है। थोड़े से मैंने इसमें खीरे रख दिए हैं और थोड़े से चिप्स, ताकि मुंह का स्वाद सही हो जाएगा। तो आज का फलाहार ये है। आप सब भी आ जाओ हमारे साथ इस फलाहार को ग्रहण करने के लिए। और ये जो है ना ठाकुर जी का प्रसाद है, तो उसमें बहुत स्वाद होता है। एकादशी वाले दिन मेरा इसी तरह का बहुत बिजी वाला रूटीन होता है। पूरे घर की जिम्मेदारियां जो है ना हम औरतों के सिर पर होती हैं। किसको क्या खाना है, किसको क्या खिलाना है और कैसे घर की देख रेख करनी है, किस तरह से पूजा पाठ देखिए पंडित जी करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से मेंटेन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब एक औरत के सिर पर होता है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शायद मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया। राधे राधे।